नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदू कैलेंडर के पहले महीने चैत्र की। आखिर क्या है इसका महत्व और इसे साल की शुरुआत क्यों माना जाता है? चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, एक बिल्कुल सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। साल का पहला महीना कौन सा होता है? अब ज्यादातर लोगों का जवाब होगा जनवरी, और वो गलत भी नहीं है, पर ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर हम हिंदू पंचांग को देखें तो साल का असली आगाज होता है चैत्र के महीने से। तो सवाल यह है कि इस महीने में आखिर ऐसा क्या खास है? तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये पहला महीना है क्या। फिर इसके नाम में एक बहुत बड़ा राज छिपा है जो सीधा तारों से जुड़ा है, उसे खोलेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इसका कनेक्शन सृष्टि की रचना से कैसे है और ये कैसे नेचर यानी प्रकृति में एक नई जान फूंक देता है। और हाँ, आखिर में बात होगी उन त्योहारों की जो इस महीने को इतना खास बनाते हैं। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि ये चैत्र को ही साल के पहले महीने का दर्जा क्यों मिला। देखिए, चैत्र सिर्फ एक महीना नहीं है, ये हिंदू नव वर्ष की शुरुआत है, जिसे विक्रम संवत भी कहते हैं। और इसी वजह से इसे सभी महीनों में सबसे ज्यादा पवित्र और शुभ माना जाता है। ये एक ऐसी शुरुआत है जो अपने साथ नई ऊर्जा और नई उम्मीदें लेकर आती है। अब जो बात है ना, वो वाकई में बहुत दिलचस्प है कि इस महीने को इसका नाम मिला कैसे। और इसकी कहानी पता है, सीधे सितारों में लिखी है। इस राज को समझने की चाबी है चित्रा नक्षत्र। ये आसमान में मौजूद एक खास तारा मंडल है। और चित्रा नाम का मतलब भी देखिए कितना सुंदर है, चमकीला, रंगीन या फिर कला से भरा हुआ। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। देखिए, चैत्र महीने में जब पूर्णिमा आती है, मतलब पूरा चांद, उस रात को चांद आसमान में ठीक चित्रा नक्षत्र के पास होता है। बस इसी खगोलीय जुड़ाव की वजह से चित्रा से नाम बन गया चैत्र। है ना कमाल की बात? और यही वजह है कि उस तारे की चमक और रंगत इस पूरे महीने के मिजाज में महसूस होती है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये एक बहुत ही पुराने शास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है, जैसा कि इस श्लोक में भी कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है, जिस महीने में पूर्णिमा चित्र नक्षत्र के साथ होगी, वही महीना चैत्र कहलाएगा। ये नियम ही हमारे कैलेंडर की बुनियाद है। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चैत्र का महत्व सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। हमारे पुराणों में भी चैत्र का बहुत खास जिक्र है। माना जाता है कि इसी महीने के पहले दिन, जिसे हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं, उसी दिन भगवान ब्रह्मा ने इस दुनिया को बनाना शुरू किया था। मतलब एक तरह से ये पूरे यूनिवर्स का बर्थडे है। और सुनिए, बात यही खत्म नहीं होती। इसी महीने में भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया था, मत्स्य अवतार, और मानवता को एक बहुत बड़ी बाढ़ से बचाया था। तो अब ब्रह्मांड की बात से वापस धरती पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये महीना बदलते मौसमों से भी जुड़ा है। और देखिए, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही धरती पर भी दिखता है। चैत्र का महीना मतलब वसंत ऋतु का आना। आप खुद ही सोचिए, एक तरफ प्रकृति है जो पुराने पत्ते झाड़कर नए नए फूल खिला रही है, हर तरफ एक नई ऊर्जा है, और दूसरी तरफ है चैत्र का महीना जो हमें आध्यात्मिक तौर पर एक नए साल, एक नई शुरुआत का एहसास दिलाता है। मतलब दोनों में एक ही बात कॉमन है, रिन्यूअल, एक नई शुरुआत। तो जब प्रकृति और ब्रह्मांड दोनों ही एक नई शुरुआत का इशारा कर रहे हों, तो हम इंसान इसे कैसे मनाते हैं? जाहिर है, त्योहारों के साथ। अब जब इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी है तो सेलिब्रेशन तो बनता है, और चैत्र महीना त्योहारों से गुलजार रहता है। शुरुआत ही होती है चैत्र नवरात्रि से। पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की भक्ति में डूब जाते हैं। फिर आती है रामनवमी, यानी भगवान राम का जन्मदिन। देश के अलग अलग कोनों में गुड़ी पड़वा और उगादी के नाम से नया साल मनाया जाता है। और हाँ, इसी महीने हनुमान जयंती का उत्सव भी होता है। कुल मिलाकर ये पूरी तरह से भक्ति और आध्यात्मिकता का समय है। लोग देवी दुर्गा, भगवान राम और हनुमान जी की पूजा करते हैं। घरों में नवरात्रि के लिए कलश स्थापना की जाती है। जो लोग व्यापार करते हैं वे अपने नए बही खाते शुरू करते हैं, और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो समृद्धि के प्रतीक के तौर पर घर के बाहर गुड़ी भी लगाई जाती है। तो अगर हम इस सारी बातचीत को एक साथ जोड़कर देखें तो एक संख्या सामने आती है। नंबर 1, पहला और सबसे महत्वपूर्ण महीना,
एक ऐसा महीना जो ब्रह्मांड की रचना, प्रकृति की नई शुरुआत और हमारी आध्यात्मिक उम्मीद के बीच एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल दिखाता है। ये सिर्फ एक महीना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या चैत्र सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना है, या फिर ये उस हर नई शुरुआत का प्रतीक है जिसे हम अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं? चाहे वो कोई नया काम हो, कोई नया रिश्ता, या बस एक नया दिन। इस पर सोचेगा जरूर।